हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोड नंबर। मैं आपका दोस्त कृष्णा संजय। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने HTML के 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग HTML फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब तक हम लोगों ने जो भी देखा वो स्टैटिक कंटेंट के बारे में देखा कि हम लोग जो स्टैटिक डेटा है उसको हम लोग वेब पेज में कैसे डिस्प्ले कराने हैं उस चीज़ को। उससे बस हम लोग को वेबसाइट में इंफॉर्मेशन बस मिल रहा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन बस शो करने के लिए हम लोग अभी तक जो भी डेटा एलिमेंट्स का हम लोगों ने यूज़ किया, जैसे कि डिव हो गया, पैराग्राफ हो गया, लिस्ट हो गया, टेबल्स हो गया, ये बस इंफॉर्मेशन वहाँ पे हम लोग को डिस्प्ले करवा रहे थे, ठीक है। अब हम लोग फॉर्म्स के बारे में देखेंगे। फॉर्म्स का काम क्या होता है? यूज़र से इनपुट लेने का, ठीक है। आपने जैसे कि फेसबुक में कभी भी रजिस्ट्रेशन किया होगा, लॉगिन किया होगा, राइट। तो वहाँ पे फेसबुक नहीं बोल रहा मैं, कोई भी दुनिया के वेबसाइट होगा, वहाँ पे आपको लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको इनपुट बॉक्सेस प्रोवाइड करते हैं, राइट। यूज़र नेम और फिर ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सारे चीज़ आप वहाँ पे डेटा फिट करते हो, राइट। तो होता क्या है, इनसे आप अपना डेटा फिट करते हो, फिर ये जो डेटा है सर्वर में जाता है, वहाँ जाके स्टोर होता है, देन आपको एक्सेस मिलता है या फिर कोई दूसरे ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी अभी तक हम लोगों ने किया उसमें क्या था कि जस्ट स्टैटिक डेटा वहाँ हम लोग स्टैटिक जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम लोग शो कर रहे थे। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे आ जाते हो, हम लोग एक रिसेंटली एक पेज बनाया था, राइट, ये वाला। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हम लोग कुछ भी इनपुट दे सकते हैं कि बस अपने को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। अब अपने को इनपुट देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्म्स यूज़ करेंगे, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को फॉर्म एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखा है कि an HTML फॉर्म इज़ यूज टू कलेक्ट द यूज़र इनपुट, ठीक है। और उसका जनरली काम क्या के लिए होता है कि सर्वर को डेटा भेजने के लिए करता है, ठीक। और यदि आपको फॉर्म्स के साथ काम करना है तो आपको फॉर्म एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। और इसके कई टाइप होते हैं। जैसे आप इनपुट यूज़ कर रहे हो तो इनपुट के कई टाइप होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, रेडियो हो गया, चेकबॉक्स हो गया, सबमिट हो गया, बटन हो गया, ठीक है। फिर आपका टेक्स्ट फील्ड होता है, ठीक है। तो देखो इन सारे चीज़ को मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो डोंट वरी, मैं यहाँ पे ऐसा फ्लो में जा रहा हूँ करके। ये सारे चीज़ मैं आपको अभी एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ, ठीक। तो ठीक है, ये सब हम लोगों ने देख लिया। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे मैं form.html फॉर्म्स डॉट एच में एक साइट मैंने एक HTML पेज मैंने क्रिएट किया। यहाँ पे मैं क्या दूंगा, डॉक टाइप HTML हुआ मेरा, और HTML देखो मैंने शुरू से बोल के रखा है कि मैंने अपने कोर्स के बिगने से बोल रहा है कि जो भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे वो सारा का सारा आपको टाइप करना पड़ेगा। आप शॉर्टकट्स वगैरह का जो यूज़ करना है आप उसको बाद में करना, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे HTML टैग का मैंने ओपन कर लिया, मतलब एलिमेंट मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मेरा हेड टैग आएगा या एलिमेंट आएगा, देन यहाँ पे मेरा टाइटल आएगा, राइट। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे मेरा क्या आएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे अपना बॉडी यूज़ करूँगा, ठीक है। ये हुआ मेरा बॉडी। तो इस टाइटल में मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे कि ये किसके बारे में, फॉर्म्स ट्यूटोरियल्स, ठीक है। ये मेरा फॉर्म ट्यूटोरियल्स है, किसका, HTML का। सेम चीज़ यहाँ पे मेरा बॉडी है। बॉडी में मैं क्या लूँगा, यहाँ पे एक H1 टैग लेता हूँ, वहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, सेम एलिमेंट। इसको कॉपी करके यहाँ पर रख लूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मेरा एक बेस क्रिएट हो गया एक HTML पेज का। अब मैं इसको जाके मैं इसको चेक करता हूँ, तो सेम चीज़ कंटेनिंग फोल्डर में गया मैं, और इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे गूगल क्रोम में। देखो यहाँ पे टाइटल और उसका जो कंटेंट है उस साइट का वो अपने को मिल गया। क्या कंटेंट हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने सिर्फ H1 बनाया, H1 टैग हम लोगों ने दिया, ठीक है, जो कि अपना हेडिंग का काम आता है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग को करना क्या है, हम लोग को फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्म एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। ये अपना फॉर्म एलिमेंट क्रिएट हो गया यहाँ पे। इसके बाद मेरे को सबसे पहले लेबल यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो लेबल जो है 4 एट्रीब्यूट के साथ आता है, जहाँ पे आप क्या करोगे, ऐप नेम यहाँ पे लिखोगे, जो भी आपका जो इन्फॉर्मेशन आप शो करना चाहते हो उसको यहाँ पे दोगे। ये मेरा हुआ ऐप नेम करके, ठीक है। मैं जैसे ही इसको रिफ़्रेश करता हूँ, सेव करके यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखो मेरा लेबल आ गया ऐप नेम करके, ठीक। अब उसके बाद मेरा यहाँ पे क्या है, इनपुट
इनपुट लिया मैंने, इनपुट, और इसका जो टाइप क्या आएगा मेरा, इसका टाइप जो है मेरा टेक्स्ट है, ठीक। और इसका नेम क्या है मेरा, एफ नेम, ठीक। और मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ, आईडी क्या होगा, एफ नेम ही होगा मेरा, ठीक है। सो मैं अब जैसे इसको रिफ़्रेश करता हूँ सेव करके, सो मेरा इनपुट बॉक्स भी मुझे मिल गया। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने जो सबसे पहले क्या लिया, लेबल लिया। लेबल में क्या लिखा, मैंने एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि ये जो है एफ नेम करके है, और उसके बाद मैंने क्या लिखा है, एक इनपुट बॉक्स के लिए यूज़ किया, तो ये इनपुट एलिमेंट यूज़ किया जिसमें मैं टेक्स्ट टाइप का डेटा गेट करूँगा करके, ठीक है। यहाँ पे मैं जो भी डेटा डालूंगा वो टेक्स्ट टाइप का होगा। तो चलो इसको और इन्फॉर्मेटिक बनाने के लिए मैं इसको फर्स्ट नेम कर देता हूँ। फर्स्ट नेम मैंने कर दिया इसको, ठीक है, फर्स्ट नेम मैंने कर दिया। रिफ्रेश करता हूँ, देखो फर्स्ट नेम आ गया, फर्स्ट नेम। तो बेसिकली मैं लेबल का यूज़ क्यों कर रहा हूँ, लेबल का यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो इनपुट बॉक्स है, इस इनपुट बॉक्स का मेरे को इन्फॉर्मेशन देना है, राइट। तो वो किसके थ्रू दूंगा, मैं लेबल के थ्रू दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद ये मेरे क्या हुआ, ये मेरा लेबल हुआ, ये मेरा इनपुट बॉक्स हुआ। अब मैं और एक चाहता हूँ, मान के चलो ये जो हो रहा है ना, ये सारे इनपुट टाइप्स का भी हम लोग जो कुछ भी यूज़ करने वाले, उनका यूज़ चलो एक सर्वे फॉर्म के रूप में करने वाला हूँ। मान के चलो यहाँ पे मैं S2 कर लिया, एग्जांपल ऑफ सर्वे फॉर्म, ठीक है। तो मैं यहाँ फिर वो करता हूँ, मैं S2 लिया हूँ करके, ठीक है। और इसके आगे मैंने एक HR लाइन जो होता है अपना हॉरिजॉन्टल लाइन में, उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ मेरा क्या हो गया, ऊपर मेरा हेडिंग क्रिएट हो गया कि HTML फॉर्म्स ट्यूटोरियल्स करके, और नीचे में मेरा क्या हो रहा है, एग्जांपल ऑफ अ सर्वे फॉर्म, जहाँ पे जस्ट सिंपल, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि ये HTML फॉर्म है, ये कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करने वाला है, जस्ट आपका स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग ना तो CSS यूज़ कर रहे हैं, ना जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ पे ध्यान देना, ठीक है। तो अभी हम लोग ने क्या किया, एक हेडिंग बनाया, वो हेडिंग के जैसा नहीं है, लेकिन हम लोग ने हेडिंग यूज़ कर लिया H1 करके, और नीचे अपना HR जो है, जो अपना हॉरिजॉन्टल रोड जो लाइन है उसको ड्रॉ करता है, उसको हम लोगों ने यूज़ किया। उसके बाद क्या हम लोग कर रहे हैं, एग्जांपल ऑफ सर्वे फॉर्म करके, जो कि अपना S2 टैग यूज़ किया। देन उसके बाद क्या हो रहा है कि फर्स्ट नेम और अपना इनपुट बॉक्स हो गया, जो कि अपने फॉर्म एलिमेंट के अंदर है। तो जो फॉर्म है ना, वो आपका लेबल हो गया और इनपुट हो गया, इन दोनों के लिए कैसा काम करता है, वो एक कंटेनर का काम करता है। इवन अभी जितने भी आप इनपुट के टाइप यूज़ करने वाले हो, वो सारा चीज़ के लिए आपका जो फॉर्म है वो एक कंटेनर का काम करेगा, ठीक है। तो अभी देखो ये हुआ अपना फॉर्म, ठीक, ये फर्स्ट नेम करके आ गया। अब देखो मैं यहाँ पे फिर से वो करता हूँ, ये आपका लास्ट नेम करके हो गया, तो मैं इसको लास्ट नेम ले लेता हूँ, ठीक है। ये लास्ट नेम हो गया, और ये जो है मेरा L नेम करके मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक, और इसको मैं भी L नेम दे देता हूँ, ठीक है। अभी मैं जाके देखता हूँ तो क्या हुआ, मेरा फर्स्ट नेम आ गया, फर्स्ट नेम के बाद मेरा इनपुट बॉक्स आया, फिर लास्ट नेम आया, एंड देन मेरे को फिर से इनपुट बॉक्स मेरे को मिल रहा है। सो मैं यहाँ पे जैसे इसको नेक्स्ट लाइन के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चूँकि देखो यहाँ पे मैं CSS यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, CSS वगैरह मैं यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे BR का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो BR क्या करेगा, अपना जो टेक्स्ट है, ठीक है, इनपुट, जो इनपुट के आगे जो नेक्स्ट लाइन जो भी आ रहा है हम लोग का, जैसे कि लास्ट नेम आ रहा है, तो उसके आगे हम लोग एक नेक्स्ट लाइन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन के लिए हम लोग यहाँ पे BR यूज़ करते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। तो मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो नीचे आ गया उसके, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे और एक BR लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ज़्यादा स्पेस वहाँ दिख रहा नहीं है करके। तो देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग CSS यूज़ नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग पैडिंग हो गया, मार्जिन हो गया, इन सारे चीज़ों को हम लोग यूज़ कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल HTML यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट लाइन में आने के लिए हम लोग BR का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो अब दिख रहा है प्रॉपर, फर्स्ट नेम हम लोग को दिख रहा है, उसका इनपुट बॉक्स दिख रहा है, लास्ट नेम दिख रहा है, देन अपनों को उसका इनपुट बॉक्स वहाँ पे अपने को दिख रहा है, ठीक है। अब देखो आप ये किस चीज़ के लिए हुआ, इनपुट बॉक्स के लिए हुआ, लेबल के लिए हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे कि मेरे को रेडियो बटन लेना है, ठीक है। रेडियो बटन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लेबल ले लिया मैंने कि सेलेक्ट जेंडर करके मैं बोलता हूँ यहाँ पे,
ठीक है, सेलेक्ट जेंडर किया मैंने और मैं यहाँ पे फिर आता हूँ, तो फिर देखो उसी लाइन में आ रहा है क्योंकि हम लोग को यहाँ पे नेक्स्ट लाइन यहाँ पे देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे आया एंड देन मैं सेलेक्ट करता हूँ इसे, फिर यहाँ पे देता हूँ, फिर आपको देखो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको अलग करने का कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मेल और फीमेल के लिए फिर से एक रेडियो बटन, मेरे को एक्चुअली में रेडियो बटन चाहिए यहाँ पे, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेबल लिया मैं, यहाँ पे लेबल में मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैं बोला एम करके बस दिया मैंने। ठीक है, एम करके मैंने बोला और इसको मैंने क्या बोलता हूँ, इसको मैं क्या बोलता हूँ एम करके इसको मैं बोलता हूँ। ठीक है, क्या करेगा क्योंकि ये मेल के लिए चेक कर रहा है, मेल के लिए उस रेडियो बटन को चेक कर रहा है। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूँगा, फिर यहाँ पे इनपुट टाइप दे देता हूँ इसके बाद। तो देखो यहाँ पे मेरा टाइप चेंज हो जाएगा। इससे पहले मैं टेक्स्ट ले रहा था, राइट, अभी मेरे को क्या चाहिए, रेडियो चाहिए, तो मैंने रेडियो ले लिया यहाँ पे। ठीक, और फिर इसका जो नाम है इसको मैं चेंज कर लेता हूँ एम करके, और इसका आईडी भी मैं चेंज कर लेता हूँ एम करके। ठीक है, सो और मैं इसको हटा देता हूँ, तो देखो अभी क्या होता है, आ गया मेरा रेडियो बटन यहाँ पे। ठीक है, तो इनपुट टाइप आ गया और फिर उसके बाद मेरा रेडियो टाइप आ गया। तो मैं जो एलिमेंट यूज़ कर रहा हूँ सेम यूज़ कर रहा हूँ, इनपुट टाइप, इनपुट ओनली मेरा एलिमेंट है यहाँ पे, लेकिन जो उसका टाइप है उसको मैं डिफरेंट देने वाला हूँ। तो सब जो सबसे पहला जो टाइप था वो क्या था, टेक्स्ट था, और अभी मैंने क्या लिया है, रेडियो करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेडियो आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा ना सेग्रीगेट कर देता हूँ ताकि कमेंट से कि ये जो है मेरा इनपुट ये टेक्स्ट टाइप का है करके। ठीक है, और इसके बाद ये जो जेंडर वाला जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये जो है अपना रेडियो टाइप का है। ठीक है, तो कमेंट्स आपको बताया था मैंने कमेंट्स कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अब मेरे को ये तो मेल के लिए हो गया, लेकिन मेरे को फीमेल के लिए चाहिए, राइट, तो फीमेल के लिए मैं क्या करूँगा, एक्चुअली में मेरे को इस लेवल का ज़रूरत नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि मैं सिंपल ऐसा भी कर सकता हूँ। ऐसे करके ये हुआ आपका इनपुट और ये हो गया आपका मेल करके। ठीक है, सेम चीज़ मैं यहाँ कर देता हूँ एंड इसको मैं क्या दे देता हूँ, फीमेल करके दे दिया, और फीमेल दे दिया इसको भी मैंने फीमेल दे दिया। आगे आपका सेलेक्ट जेंडर में क्या क्या गया, मेल और फीमेल के लिए रेडियो बटन आ गया। मैं थोड़ा यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो आप इनपुट बॉक्स में यहाँ पे टाइप कर सकते हो, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। रेडियो बटन में आप सेलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन मेल है कि फीमेल है, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन देखो अभी एक प्रॉपरली काम नहीं करेगा। अगेन आई एम टेलिंग कि हम लोग कोई जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई भी सर्वर कोडिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस HTML बना रहे हैं जिससे आपका बस स्ट्रक्चर तैयार हो। ठीक है, तो ये आपका तैयार हो गया। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अपने पास होता है चेक बॉक्स। ठीक है, तो ये हुआ चेक बॉक्स का भी हम लोग चेक बॉक्स टाइप करके होता है। तो चेक बॉक्स टाइप का क्या होता है, देखो अपने पास 3 टाइप हो गया। अभी पहला टेक्स्ट टाइप में हम लोग बस नाम लिए, 1 लाइन टेक्स्ट हम लोग वहाँ पर इंसर्ट कर रहे थे। देन हम लोग क्या यूज़ किया, रेडियो बटन का यूज़ किया, जिसमें हम लोग देखो रेडियो बटन का यूज़ ही हम लोग क्यों करते हैं। पहली बात तो यदि आपको एक मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास और आपको एक सिंगल ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, तब आपका रेडियो बटन यूज़ होगा। तो देखो आइदर मेल और आइदर फीमेल, तो आप रेडियो बटन यूज़ कर सकते हो। चेक बॉक्स का यूज़ जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो, जैसे कोई मान के चलो आपको पूछ रहा है कि आपको आपका हॉबी क्या है, तो आप बोल सकते हो मुझे म्यूज़िक पसंद है और मुझे ड्राइंग पसंद है, राइट, ट्रैवलिंग पसंद है, टीचिंग पसंद है। तो आप इन ऐसे इस टाइप के कैटेगरी वाले क्वेश्चन को चेक बॉक्स में दे सकते हो। ठीक है, इवन आजकल जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह भी हो रहा है, तो वहाँ पे क्या ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सारे ऑनलाइन हो चुके हैं अधिकतर। तो आप लोग देखे होंगे वहाँ पे आपको रेडियो बटन और चेक बॉक्स वहाँ देखने के लिए मिला ही होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, चेक बॉक्स को देखेंगे। चेक बॉक्स क्यों यूज़ करेंगे हम लोग, मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने के। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे देता हूँ लेबल्स का यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या बोल देता हूँ, यहाँ पे लास्ट नेम नहीं था यार, जेंडर था ये। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ कि क्वालिफिकेशन नहीं, हॉबीज़ करके दे देता हूँ। ठीक है, मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको गलत मतलब कि उस वे में मत समझना कि ये इम्प्रॉपर डेटा है करके। ये आप कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये हुआ आपका हॉबीज़, और फिर मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, चेक बॉक्स का यूज़ करूँगा।
तो चेक बॉक्स के लिए मेरे को क्या करना है, अगेन सेम इनपुट बॉक्स, इनपुट टाइप में इनपुट एलिमेंट यहाँ पे यूज़ करूँगा। जिसका टाइप क्या रहेगा, मेरा चेक बॉक्स रहेगा। एंड देन नेम क्या रहेगा मेरा यहाँ पे, सबसे पहला जो चेक बॉक्स में मान के चलो रख रहा हूँ म्यूज़िक का, ठीक है। एंड देन मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और मैं इसको आईडी भी दे देता हूँ कि ये म्यूज़िक का है करके। एंड देन मैं इसको क्या बोलता हूँ कि ये है मेरा म्यूज़िक, ठीक है। एंड इसको क्लोज़ करता हूँ। तो इसको फॉर्म के साथ क्लोज़ मत करना, फॉर्म ऐसा दिखा रहा है, आपको इनपुट के साथ ही क्लोज़ करना है इसको, ठीक है। ये हुआ 2 3 4। तो मेरे को मान के चलो म्यूज़िक में हो सकता है, टीचिंग में हो सकता है, राइट, किसी में भी हो सकता है आपका हॉबी। टीचिंग ले लो यहाँ पे, पेंटिंग हो गया, ठीक है, डांसिंग हो गया, टीचिंग, पेंटिंग एंड डांसिंग। आप यहाँ पे टीचिंग ले लो, आप यहाँ पे पेंटिंग कर लो, और यहाँ पे आप डांसिंग कर लो, ठीक है। तो अब मैं जैसे इसको जाके रिफ़्रेश करता हूँ और देखता हूँ तो सारे के सारे एक लाइन में आ गया, हॉबीज़ वाला। क्यों आ गया? क्योंकि हम लोगों ने ब्रेक नहीं दिया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्रेक दे देता हूँ, ये हुआ मेरा ब्रेक, ये हुआ ऐसा, ये आ गया मेरा, ठीक है। तो देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट नेम में आपने इनपुट दे दिया, लास्ट नेम में आपने इनपुट दे दिया, जेंडर सेलेक्ट कर लो, मेल या फीमेल सेलेक्ट कर लो। हॉबीज़ कोई भी हो सकता है, राइट, मल्टीपल ऑप्शन। एक आदमी का एक हॉबी हो सकता है म्यूज़िक, बस उसको पसंद है एक, या किसी को म्यूज़िक हो गया, टीचिंग हो गया, या पेंटिंग हो गया, ये पसंद हो सकता है। तो देखो चेक बॉक्स इस टाइप का याद रहता है, तो ये कोई भी सेलेक्ट कर सकता है इसमें से, ठीक है, कोई भी सिलेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आप केवल एक सेलेक्ट कर सकते हो या फिर 2 सेलेक्ट कर सकते हो, या आप यहाँ पे सेलेक्ट मेल सेलेक्ट कर सॉरी जेंडर में आप मेल सेलेक्ट कर सकते हो या फीमेल सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये वाला काम नहीं करेगा, इसमें थोड़ा जावास्क्रिप्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन मैं रिफ्रेश करूँगा तो सारे हट जाएंगे, ठीक है। तो समझ में आया रेडियो बटन का हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं, कोई सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए। लेकिन आप चेक बॉक्स का यूज़ कब करते हो, जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सबमिट टाइप का, ठीक है, सबमिट टाइप एक होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ करना नहीं है यार, सिंपल सा आपको इनपुट टाइप लेना है, इनपुट टाइप लिया मैंने, और इसका जो टाइप क्या चेंज कर दूंगा मैं, सबमिट करके, बस सबमिट दे दिया मैंने। एंड देन आप इसका जो नेम यदि देना चाहते हो तो दे सकते हो, सबमिट करके कर लो, सबमिट हो गया। एंड देन आईडी वगैरह भी देना चाहते हो तो दे सकते हो आप इसका, ठीक है, इट्स डिपेंड। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, देखता हूँ, तो देखो सेम लाइन में आ गया। क्यों आया सेम लाइन में, हम लोगों ने फिर से नेक्स्ट लाइन नहीं दिया था, नेक्स्ट लाइन में ये आ गया, ठीक है। अब आपको ये सबमिट का यदि आपको वैल्यू चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हो, क्लिक में करके ऐसा चेंज हो गया, ठीक है। तो समझ आया कैसे फॉर्म क्रिएट होता है HTML में। देखो हम लोगों ने इनपुट बॉक्स के साथ काम किया, इनपुट बॉक्स और लेबल के साथ, जनरली हम लोगों ने इनपुट बॉक्स के साथ काम किया, ठीक है। तो और आपका जो इनपुट एलिमेंट ही है ना, सारा चीज़ काम करा देगा, ठीक है। तो इनपुट एलिमेंट के लेकिन टाइप बस अलग अलग है। तो इनपुट में टाइप कौन कौन से, हम लोगों ने टेक्स्ट के साथ देखे, हम लोगों ने रेडियो के साथ देखे, हम लोगों ने चेक बॉक्स के साथ देखा, और फिर हम लोगों ने सबमिट के साथ देखा, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट ये सारा फॉर्म कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। अब ये फॉर्म एट्रीब्यूट के बारे में बता रहा है कि जो फॉर्म एट्रीब्यूट आता है वो एक्शन के साथ आता है। तो यहाँ पे जैसे कि आपका ये जो फॉर्म है हम लोगों ने क्रिएट किया, अभी तो मैंने केवल एक सिंगल एलिमेंट यूज़ किया, इसके साथ इसका एट्रीब्यूट भी आता है जिसको बोलते हैं एक्शन करके, ठीक है, और एक आता है टारगेट करके। ये 2 चीज़ों के साथ आता है, ये 2 प्रॉपर्टी है इसके। तो एक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि देखो आपका जो ये फॉर्म क्या हो गया, लाइन नंबर 10 वाला फॉर्म क्या हो गया, ये जितने भी आपके वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, ठीक है,
30 तक। इसके अंदर के जो भी इनपुट बॉक्स आप जो भी टाइप करने वाले हो, या रेडियो बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया, जो भी डाटा आप फिट करोगे ना, वो किस लिए आप फिट कर रहे हो? कहीं ना कहीं तो आपको भेजना है ना, सर्वर में कहीं ना कहीं पास करना है। तो उसको जो भेजने का जो काम करता है वो कौन करता है? फॉर्म करता है। और फॉर्म किसके थ्रू करता है? एक्शन के थ्रू करता है। ठीक है, तो बस अभी इतना ही समझो कि जो एक्शन है ना, आपके जो इनपुट बॉक्सेस का जो वैल्यू है उसके साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो वो कौन करता है? वो एक्शन करता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग उस चीज़ का पार्ट देते हैं। बस इतना ही समझो, ठीक है। आप लोग हम लोग क्योंकि अभी सर्वर कोडिंग नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान मत देना इतना, उसको भी हम लोग धीरे से सीखेंगे हम लोग आगे के क्लासेस में। अभी बस इतना समझो कि हम लोग को फॉर्म कैसे डिज़ाइन करते हैं करके। तो हम लोगों ने फॉर्म यहाँ पर डिज़ाइन करके देख लिया, राइट। ये आपका फॉर्म यहाँ पे डिज़ाइन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये था आपका एक्शन वाला। उसके बाद आपका टारगेट आ जाता है। टारगेट में आप जैसे कि यहाँ पे मैं मान के चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्लैंक करके। तो ब्लैंक आपको पता है वो, इसको हम लोगों ने एंकर टैग के साथ भी पढ़ा था, ठीक है, HREF एलिमेंट के साथ। तो ये सेम चीज़ है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो क्लिक में करता हूँ तो देखो और एक पेज ओपन हो गया, नेक्स्ट पेज में, राइट। लेकिन क्या ओपन हुआ? सेम पेज ही ओपन हुआ, क्योंकि मैंने वहाँ पे किसी चीज़ का लिंक नहीं दिया, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बोला नहीं। तो मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो नेक्स्ट पेज में सेम पेज ओपन हो गया, ठीक है। तो उसी के तरह और भी बहुत सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। जैसे सेल्फ हो गया, पेरेंट हो गया, टॉप हो गया, तो सेम चीज़ जो हम लोगों ने वहाँ एंकर टैग के साथ पढ़ा था, ठीक है। ये सारे चीज़ हुआ। अब मेथड एट्रीब्यूट भी आता है इसके साथ साथ। आपका फॉर्म जो है ना, एक्शन के साथ टारगेट हो गया, एंड देन यहाँ पे एक मेथड एट्रीब्यूट भी आता है। तो देखो मेथड एट्रीब्यूट का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? तो जनरली जब आप API के साथ काम करते हो, या अपने सर्वर साइड का बात करूँ, ठीक है, तो आपका जो API का जो रिक्वेस्ट होता है ना, कुछ फॉर्म में होता है, जैसे गेट रिक्वेस्ट होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट होता है, पुट रिक्वेस्ट होता है, डिलीट रिक्वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, और मैं जब ये बटन को मैं प्रेस करता हूँ, जब मैं बटन को प्रेस करूँगा तो ये किस रिक्वेस्ट पे काम करेगा, उस चीज़ को बताने के लिए मेरे को वहाँ पे मेथड एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बस इतना जानो कि इससे यदि मैं अपने बटन को, फॉर्म के बटन को क्लिक करता हूँ, तो ये किस रिक्वेस्ट को ये कॉल करेगा, ठीक है, किस रिक्वेस्ट पे ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अदर वो गेट रिक्वेस्ट पे होगा, कि पोस्ट रिक्वेस्ट पे होगा, कि पुट पे होगा, कि डिलीट पे होगा, ठीक है, समझ आया। तो ये देखो ये वही चीज़ बता रहा है, गेट रिक्वेस्ट पे, पोस्ट रिक्वेस्ट पे, उसके ऊपर। तो ये देखो, जब ये अभी नहीं क्लियर हो रहा होगा तो कोई बात नहीं है, किसी को थोड़ा बहुत भी बैकग्राउंड होगा कि API कॉल वगैरह कैसे होते होंगे, तो उनको समझ में आ गया होगा। यदि आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ये क्योंकि हम लोग का पर्पस क्या है, HTML में हम लोग को डिज़ाइन करना है, पर्पस है। डिज़ाइन मतलब क्या? स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना ही हम लोग का पर्पस है। तो अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन करते हैं। फिर से मैं कहूँगा, जब हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे आगे जाके, तब आप इन वैल्यूज़ के साथ खेलोगे, या फिर मैं पाइथन के साथ काम करवाऊँगा, तब आप देखना कि हम लोग कैसे API को कॉल करते हैं, ठीक है, इन सारे वैल्यूज़ का यूज़ करके, ठीक है। तो इतने एट्रीब्यूट्स हैं इसके। तो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं इसके? एक्शन एट्रीब्यूट हो गया, फिर आपका टारगेट एट्रीब्यूट हो गया, एंड आपका मेथड एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। और एक और होता है ऑटो कंप्लीट ऑन करके। एक सेकंड। ठीक है, ऑटो कंप्लीट हो गया, नो वैलिडेट एट्रीब्यूट हो गया, और फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल। तो ये क्या कर रहा है ऑटो कंप्लीट? तो चलो देखते हैं होता क्या है। Fill in the form, reload the page, start to fill in the form again and see how to। एक मिनट है।
एक्सिक्यूट लाइक दिस एंड ये मेरा ऑफ है। fill the form then reload the page start to fill the form। ठीक है, ये उतना ज़रूरी नहीं है यार, इतना कोई इसका उतना कोई ज़रूरी है। ये जो दो एट्रीब्यूट है उनका आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मोस्टली जो है आप देखो, आपको जो काम करना है ना, एक्शन के साथ काम करना है, टारगेट के साथ काम करना है और मेथड के साथ काम करना है। ठीक है, आप इसको ये ऑटो कंप्लीट हो गया और नो वैलिडेट एट्रीब्यूट हो गया, इसको आप इग्नोर कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, आपको मोस्टली इसी के साथ ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं एलिमेंट्स में, HTML फॉर्म्स एलिमेंट। ठीक, दिस चैप्टर डिस्क्राइब ऑल द डिफरेंट HTML फॉर्म एलिमेंट करके। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने इनपुट के बारे में पढ़ा, लेबल के बारे में पढ़ा, उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे सेलेक्ट हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया, बटन हो गया, फील्ड सेट हो गया, लिजेंड हो गया, डेटा लिस्ट हो गया, आउटपुट हो गया, ऑप्शन हो गया और ऑप्ट ग्रुप हो गया। तो चलो इनके बारे में एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो लेबल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ऑलरेडी। ठीक है, लेबल क्या चीज़ कर रहा है, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवा रहा है। सेलेक्ट एट्रीब्यूट के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट क्या है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रोवाइड करेगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसी का एक बनाता हूँ यहाँ पे। ये जो टाइप वाला है ना, इसके पहले ये सारा चीज़ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेबल यहाँ पे मैं यूज़ किया और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि कार्स करके ले लो। ठीक है, और मैं इसको बोला सेलेक्ट कार करके, जैसे वहाँ एग्जांपल बता रहा बस सेलेक्ट कार करके मैंने बोला। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं सेलेक्ट एलिमेंट का यूज़ करता हूँ और सेलेक्ट एलिमेंट का यूज़ किया और आईडी में मैंने दे दिया कार्स करके दे दिया। इसका आईडी में मैंने कार्स दे दिया और इसका जो नेम है मैंने क्या रखा है, कार्स। ठीक, इसके अंदर ऑप्शंस करके आएंगे, मेरे ऑप्शन करके बनेंगे। और यहाँ पे देखो, ऑप्शन के अंदर जो है वैल्यू जो है इसका वो रहा मेरा, मान के चलो कार जो भी ले लो, BMW ले लो, यहाँ पे मैंने BMW शो कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे शो करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया मेरा। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया, लेकिन ये क्लिक में नहीं गया नीचे। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपका सेलेक्ट के आगे PR यूज़ कर लेता हूँ, तो आ गया। ठीक है, तो सेलेक्ट कार में देखो आपका ड्रॉप डाउन आ गया। आपको जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट वगैरह शो करना है, तब आपको क्या करना, यूज़ करना पड़ेगा सेलेक्ट एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन सेलेक्ट एलिमेंट के अंदर आपको फिर ऑप्शन एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपके सारे वैल्यू होंगे जो ड्रॉप डाउन जो लिस्ट आ रहे हैं उसके। तो यहाँ पे मेरे वैल्यूज़ में डाल देता हूँ, जैसे कि हो गया, जैसे कि वॉल्वो जैसे वो बोल रहा है, और ये हो गया आपका ऑडी करके हो गया, और फिर ये आपका हो गया सुजुकी। कोई भी यार, कोई भी ले लो। ठीक है, सुजुकी कोई वो नहीं होता, मारुति ले लो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिया मारुति और फिर इसमें मैंने यहाँ पे लिया ऑडी, फिर यहाँ पे मैंने लिया वोल्वो। तो अभी देखो, अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कार करता हूँ तो देखो मेरे पास कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, BMW, वोल्वो, ऑडी और मारुति। तो मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया है, इनमें से किसी भी वैल्यू को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं वोल्वो सेलेक्ट करा तो देखो यहाँ पे वोल्वो आ गया, मारुति सेलेक्ट किया तो मारुति आ गया, BMW सेलेक्ट किया तो BMW आ गया, ऑडी सेलेक्ट किया तो ऑडी आ गया। समझ में आया ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे हम लोग यहाँ पर क्रिएट करना है करके? तो उसके लिए हम लोग को सेलेक्ट एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा और सेलेक्ट एलिमेंट के अंदर हम लोग को ऑप्शन एलिमेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो जो सेलेक्ट एलिमेंट जो है वो ऑप्शन एलिमेंट के लिए कंटेनर का काम करेगा। जैसे कि हमारा जो फॉर्म एलिमेंट है, हमारे ये जो सारे एलिमेंट है उनके लिए कंटेनर का काम कर रहा है। जैसे इनपुट, लेबल छोड़ दो, इनपुट हो गया, सेलेक्ट हो गया, टेक्स्ट एरिया, अभी उनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने किसके बारे में देखा, ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में देखा।
ठीक है, जो मैंने बताया वही चीज़ है यहाँ पे। अब आप देख लो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विजिबल वैल्यू यूज़ द साइज एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ विजिबल वैल्यूज़ करके। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि 3। ठीक है, मैं मान के चलो हम लोग में कितने एलिमेंट है भाई, 4 है इसमें, तो इसका मैं साइज़ दे देता हूँ 2 करके। तो देखो क्या होता है, तो देखो यहाँ पे ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसका जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ रहा था उसमें क्या आ जाएगा कि एक बॉक्स आएगा जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो वैल्यूज़ करके। ठीक है, अब इसको मैं जैसे 3 करता हूँ इसका, तो 3 आ गया, और इसमें देखो यहाँ पे आपको स्क्रॉल बार मिल गया। 4 करता हूँ जैसे, तो देखो आपको ये मिल गया। अब मैं यदि ये साइज हटा देता हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं है ऐसा, सिंपल मेरे को ड्रॉप डाउन लिस्ट इज इनफ है, तो मेरे को ये मिल जाएगा। आपको इससे पहले जैसे स्ट्रक्चर मिल रहा था हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करके, सॉरी वर्टिकल स्क्रॉल करके वैल्यू सेलेक्ट करने वाला यदि चाहिए, तो आप वहाँ पे साइज एट्रीब्यूट आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन। अभी तक क्या है, हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि सिंगल एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे देखो सिंगल एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे थे, और फिर हम लोग साइज जो है उसका यूज़ करने से क्या हो रहा था कि मैं बस 2 ही एलिमेंट, सॉरी 2 ही जो उसके जो डेटा है उनको मैं शो कर रहा था सेलेक्ट एलिमेंट का। जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखो साइज़ 2 दिया तो 2 यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, 3 दिया तो 3 यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है कि ये बोल रहा है कि अब कभी कभी ऐसा होता है कि मल्टीपल वैल्यू अपने को सेलेक्ट करना पड़ जाता है, तो मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट करना है तब अपने को साइज़ देना पड़ेगा वहाँ पे, और यहाँ पे अपने को मल्टीपल जो एट्रीब्यूट है उसका यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन देन यू नीड टू यूज़ मल्टीपल एट्रीब्यूट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे ही इसको रिफ़्रेश करता हूँ हमारे पेज को, तो अपने को क्या मिल जाएगा, देखो मैं मल्टी सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, इससे पहले सेलेक्ट कर पा रहा था क्या। चलो यहाँ पे मैं 3 ले लेता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखो इसका साइज आ गया, किसमें, इसमें आ गया, 3 का साइज आ गया, मतलब देखो 3 वैल्यूज़ है तो 3 वैल्यूज़ यहाँ पे शो कर रहा है। आप यहाँ पे मैं यदि मैं सेलेक्ट करता हूँ, एक को सेलेक्ट किया तो दूसरे को मैं सेलेक्ट नहीं कर पाऊँगा, राइट। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज़ करता हूँ, मल्टीपल एट्रीब्यूट का मैंने यहाँ पे यूज़ किया, सो यहाँ पे मैं देखो कंट्रोल दबा के मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। कंट्रोल दबाया, मैंने 2 वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। 3 वैल्यू सेलेक्ट करना है तो 3 वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया। तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए तो आप साइज मत यूज़ करो, और आपको इस टाइप के मल्टीपल सेलेक्ट करना है तो अब आपको साइज वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरे एलिमेंट के बारे में जिसका नाम है टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा कि इनपुट बॉक्स के बारे में देखा, जो कि केवल एक लाइन का इनपुट हम लोग से हमसे हम लोग वहाँ पे केवल एक लाइन का इनपुट ही वहाँ पर पास करते थे। ठीक है, अब हम लोग टेक्स्ट एरिया का यूज़ करेंगे, जिससे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मल्टी लाइन इनपुट दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा, मैं बी आर यहाँ पर ऑलरेडी ले चुका हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इनपुट के बदले में यहाँ पर मैं टेक्स्ट एरिया करके लूँगा, टेक्स्ट एरिया। ठीक है, और फिर सेम जो है नेम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नेम मैंने लिख लिया यहाँ पे मैसेज, और बस अभी मैं जाके यहाँ पे जैसे इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो आ गया मेरे को ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो भी है, देखो टेक्स्ट एरिया यहाँ पे आ गया। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ इसको, रिफ़्रेश किया तो देखो यहाँ पे क्लिक में आ गया। अब यहाँ पे ना हम लोग इसके रोज़ एंड कॉलम्स भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि इसका साइज़ कितना देना चाहते हो, आप वो भी बता सकते हो। देखो CSS का यूज़ करके करना वो अलग है, और यहाँ पे अपना खुद यहाँ पे डिफाइन करना अलग है। तो यहाँ पे हम लोग जो मैनुअल होता है ना उसको करके देख रहे हैं, क्योंकि अपन HTML यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रोज़ यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। जो रोज़ है ना एटलीस्ट 10 आना चाहिए, और कॉलम्स जो है वो 20 आना चाहिए करके। हो गया, ठीक है, आपके 10 रोज़ हो मैंने और 20 कॉलम्स के हिसाब से ये बन गया। लेकिन देखते हैं ये 30 कॉलम यूज़ कर रहा है, ठीक ही है, ऐसा कोई वो नहीं है। समझ में आया। तो ये टेक्स्ट एरिया ऐसा हुआ। तो देखो यहाँ इनपुट बॉक्स, ये इनपुट है, इसका जो टाइप क्या है टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट एरिया है। तो यहाँ पे मैं क्या मल्टीपल इनपुट ले सकता हूँ क्या, जैसे मैं देखो लिखा और एंटर मारता हूँ तो नहीं, ख़त्म,
वो नहीं लेगा फिर उसके बाद। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिया मैंने ऐसे, देखो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, एंटर दबा के नेक्स्ट लाइन में जा सकते हैं। तो देखो इस टाइप का जो टेक्स्ट एरिया ना, इसका यूज़ हम लोग क्या मैसेज लिखने के लिए करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये मल्टी लाइन इनपुट्स के लिए, मल्टी लाइन आप यहाँ पे इनपुट कर रहे देखो, ठीक है, टेक्स्ट एरिया का यूज़ एंटर डाल के। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट नेम में जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ तो एक लाइन में आपको जितना लिखना है लिख लो करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं जैसे ही एंटर करता हूँ प्रेस, ख़त्म, ठीक है। तो ये है कि इनपुट टाइप टेक्स्ट और टेक्स्ट एरिया में क्या डिफरेंस है। इनपुट टाइप टेक्स्ट में आप एक ही लाइन का इनपुट दे सकते हो, लेकिन टेक्स्ट एरिया यदि आप यूज़ करोगे तो आप मल्टी लाइन इनपुट यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। इवन आप रो कॉलम भी डिसाइड कर सकते हो कि आपका जो टेक्स्ट एरिया का जो साइज है वो कितना है, उससे डिफाइन होता है, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये सारी चीज़ मैंने बता दिया है। अब है देखो बटन एलिमेंट का यूज़। तो बटन एलिमेंट, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, इनपुट टाइप सबमिट के बारे में पढ़ा, जो कि सेम काम कर रहा था, ठीक है, सेम बटन का ही काम कर रहा था। अब मैं रियल बटन यूज़ करता हूँ, बटन एलिमेंट का यूज़ मैं करता हूँ यहाँ पे। और इसका काम सबमिट के लिए नहीं होगा, इसका जो टाइप है इसको बता रहा हूँ कि मैं बटन है करके, एंड वही क्लिक मी, ठीक है। अब मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो मेरा बटन आ गया क्लिक मी करके, ठीक है। इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ टेस्ट मी करके, ठीक है। तो ये टेस्ट मी आ गया, लेकिन देखो सेम लाइन में आ रहा है। मैं इसको वही सेग्रीगेट करने के लिए फिर यहाँ पर नेक्स्ट लाइन लगा देता हूँ, ठीक है, टेस्ट में। तो यहाँ पे यदि देखोगे तो इसमें छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, ऑन क्लिक इवेंट करके। ये ऑन क्लिक जो है आपका जावास्क्रिप्ट इवेंट्स है, ठीक है। और ये भी एक एट्रीब्यूट के काम कर रहा है। यहाँ पे मैं अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं सेम चीज़ लिख के दिखा देता हूँ आपको। ये जो बटन है यहाँ पे मैं एक ऑन क्लिक इवेंट परफॉर्म कर रहा हूँ, जैसे कि क्या करेगा, अलर्ट लाएगा। क्या करेगा ये, देखो यहाँ पे सिंगल कोट देना पड़ेगा, वेलकम टू कोड नमन करके मैंने बोल दिया यहाँ पे, ठीक है, वेलकम टू कोड नमन। रिफ्रेश किया, टेस्ट भी करा, आ गया यहाँ पे पॉपअप आपका अलर्ट का, ठीक है। तो यही चीज़ कर रहा है ठीक है। तो मैं इन लोग को फिर से यहाँ पे चेक बॉक्स वगैरह का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आपका ये ड्रॉप लिस्ट करके है, ड्रॉप लिस्ट यदि आपको शो करना है तो आप सेलेक्ट ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। एंड ये आपका टेक्स्ट एरिया के लिए टेक्स्ट एरिया वाला है कोड। एंड देन ये आपका है बटन टाइप के लिए है, तो बटन जो है उसका टाइप भी तो बताना पड़ेगा, बटन है। एंड देन आप वहाँ पे उसका जो टेक्स्ट है उसको भी लिख सकते हो टेक्स्ट में, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग फील्ड सेट एंड लीजेंड एलिमेंट्स करके जो लिखा हुआ है। फील्ड सेट देखो ये जितना भी अभी देखें हम लोग, टेक्स्ट एरिया हो गया और आपका बटन्स हो गया, ये इनफ है, ठीक है। उसके बाद ये फील्ड सेट है, लीजेंड है, ये उतना ज़रूरी नहीं है। मैं डेटा लिस्ट के बारे में बताता हूँ। डेटा लिस्ट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये सेम आपका ना जैसे हम लोग सिलेक्शन के साथ काम किए ना, सेलेक्ट के साथ सेम वैसे काम करेगा, ठीक है। तो हम लोग अभी डेटा लिस्ट के साथ देखते हैं। डेटा लिस्ट क्या कर रहा है, एलिमेंट स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शन फॉर एन इनपुट एलिमेंट। यूज़र विल सी ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ द प्री डिफाइंड ऑप्शन एज दे इनपुट डेटा करके, ठीक है। अभी चलो हम लोग इसको देखते हैं कैसा काम करता है ये। मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैं देखूँगा डेटा लिस्ट के बारे में, डेटा लिस्ट के बारे में। सो डेटा लिस्ट के लिए मेरे को डेटा लिस्ट एलिमेंट यूज़ करना पड़ेगा। एंड देन उसमें देखो इसका जो डिफरेंस है ना मैं बताता हूँ क्या है। तो इससे पहले आप यहाँ पर ना एक इनपुट बॉक्स ले लो, ठीक। क्या हो रहा है, मैं आपको उसका डिफ्रेंशिएट करके दिखाता हूँ। इनपुट बॉक्स जो है इसका कुछ नहीं, टेक्स्ट रहेगा तुम्हारा। टेक्स्ट ले लिया तुमने, तो चलो ये टेक्स्ट भी नहीं ले रहा है, इसको बोल रहा है ये कि ये जो है लिस्ट करके ब्राउज़र करके बोल रहा है,
जो इसका जो लिस्ट टाइप है वो ब्राउज़र है, ठीक है। अब ये जो डेटा लिस्ट है उसका जो आईडी है इसने बना दिया है ब्राउज़र, ठीक है। अब इसके अंदर ऑप्शंस सेम जैसे हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं सेलेक्ट के अंदर, सेम मल्टीपल ऑप्शंस मल्टीपल लिस्ट आते हैं ना अपने पास, वो वाला। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ वैल्यू करके और यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्रोम, और आपका फायरफॉक्स हो गया यहाँ पे, एज हो गया, सफारी हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, क्रोम और आपका फायरफॉक्स, एग्जांपल के लिए, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ, ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, एज सफारी, ठीक है। तो अभी मैं जैसे इसको सेव करता हूँ, मैं जाके चेक करता हूँ वहाँ पे, इसको सेग्रीगेट करो यार फिर से, ठीक है। देखो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखो क्या आएगा, समझ आया ना। मतलब क्या है कि आप एक अभी तक क्या हो रहा था कि यहाँ पे मैं इनपुट बॉक्स दे रहा था, सिंगल लाइन का वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर रहा था मैं, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम था, ये रेडियो बटन था, और ये आपके पास मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए थे, आपका जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रहा था जो कि सेलेक्ट यूज़ करके आ रहा था, ये टेक्स्ट एरिया था। अब यहाँ पे ये है कि आपका जैसे कि यहाँ पे आप टाइप कर पा रहे हो क्या, यहाँ पे जब ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ करो तो यहाँ पे टाइप कर पा रहे हो क्या, नहीं कर सक रहे हो। तो यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूँ क्रोम, यहाँ लिखता हूँ जैसे क्रोम, तो देखो क्रोम आ गया, ठीक है। तो यूज़र को मतलब आपके पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट में से आपको कुछ भी सेलेक्ट करना है, ठीक है। मान के चलो आपके पास आप ये एग्जांपल ले लो, आप एक शॉपकीपर के पास गए हो, ठीक है, एक शॉपकीपर है और वो अपना आइटम सेलेक्ट करना चाहता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे आइटम होते हैं ग्रॉसरी के, चावल दाल गेहूँ वगैरह दुनिया भर, तो उसको कुछ भी सेलेक्ट करना है, तो क्या वो जाके ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाके चेक करेगा क्या, नहीं ना। सिंपल से आए यहाँ पर टेक्स्ट, यहाँ पर टाइप कर देगा मेरे को भाई क्रोम चाहिए या दाल चाहिए करके, तो दाल वाला जो है वो निकाल के दे देगा, ठीक है। तो यहाँ जो तुम्हारा जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ना, उसके लिए आपको इनपुट बॉक्स अवेलेबल करता है, ताकि आप वहाँ पे टेक्स्ट वहाँ पे आप इनपुट डाल दो, और उस बेस्ड ऑन दैट इनपुट वो आपका जो भी लिस्ट का जो आइटम है उसको आपको ला के दे देगा। तो यहाँ जैसे मान के चलो यहाँ पे मेरे क्या क्या थे, ब्राउज़र लिस्ट में मैंने क्रोम, फायरफॉक्स, एज, सफारी करके लिखा था, मैं यहाँ पे देखो मान के चलो सफारी लेता हूँ तो देखो सफारी आ जाएगा, आ गया। तो उसलिए तो यहाँ किया क्या इसने कुछ नहीं किया, एक इनपुट बॉक्स बनाया और उस इनपुट बॉक्स में का जो एक एट्रीब्यूट लिया जो है लिस्ट, और इस लिस्ट में इसने जो डेटा लिस्ट हम लोगों ने बनाया, जो डेटा लिस्ट कैसा रहेगा, सेम आपका ड्रॉप डाउन के जैसे रहेगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट के जैसे, और उसका जो आईडी है ब्राउज़र उसको हम लोगों ने यहाँ पास कर दिया, ठीक है। उसको पास करने के बाद आप यहाँ पे देखो कैसे आ रहा है, एक इनपुट बॉक्स आ रहा है जहाँ पे मैं मैनुअली टाइप करके जो मेरा ड्रॉप डाउन लिस्ट का जो आइटम है उसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं फिर यहाँ पे क्रोम कर लेता हूँ, देखो क्रोम आ गया यहाँ पे, समझ में आया। तो ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखो आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट है, लेकिन होता क्या है, मान के पास आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है और उसमें 1000 एलिमेंट है, ठीक है। तो आप क्या एक एक करके नीचे करके स्क्रॉल करते चले जाओगे क्या, नहीं करोगे ना। तो उस केस के लिए यहाँ पे आपके पास एक डेटा लिस्ट बनाया गया, जहाँ पे आपको इनपुट बॉक्स मिलता है, उस इनपुट बॉक्स में आप वैल्यू इंसर्ट करके उस लिस्ट के किसी भी आइटम को आपको ढूंढ सकते हो, ठीक है। क्लियर है, चलो। तो हम लोगों ने अभी डेटा लिस्ट के बारे में पढ़ा, अब ये आउटपुट के बारे में है, ये उतना खास नहीं है, बस हो गया। तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ है, सबसे मेन चीज़ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे, हम लोगों ने HTML फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है, और HTML फॉर्म्स के कई एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मेनली हम लोगों ने इनपुट के बारे में पढ़ा, लेबल के बारे में पढ़ा, सेलेक्ट के बारे में पढ़ा, टेक्स्ट एरिया के बारे में पढ़ा, बटन के बारे में पढ़ा, और डेटा लिस्ट के बारे में पढ़ा, एंड ऑप्शंस के बारे में पढ़ा। बाकी जो है वो यूज़ होता है, लेकिन उतना ही यूज़ नहीं होता है। 90 to 95% लोग इन्हीं सारे चीज़ फील्ड के साथ काम करते हैं, ठीक है। इनपुट, लेबल, सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, बटन,
एंड डेटा लिस्ट हो गया और आपका ऑप्शन हो गया इनके साथ। ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं नए दूसरे टॉपिक पे, जो कि आपका इनपुट टाइप है। तो देखो इनपुट टाइप, तो हम लोगों ने अभी तक इनपुट टाइप देखा है। ठीक है, इनपुट टाइप में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि आप किस टाइप का इनपुट यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो हम लोगों ने टेक्स्ट को देखा था, रेडियो को देखा था, चेक बॉक्स को देखा था। ठीक है, इतने 3 टाइप के जो इनपुट टाइप है उनको हम लोगों ने देखा। उसके अलावा भी बहुत होता है। उसके अलावा देखो बटन होता है, बटन भी हम लोगों ने देखा, चेक बॉक्स है, ठीक है, कलर है, डेट है, डेट टाइम लोकल है। ठीक है, इनको देखते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये सारे हो गए हैं। अब मैं ना एक काम करता हूँ अभी, क्योंकि बस हम लोग टेस्ट कर रहे हैं करके, इनको कर लेता हूँ। ये सारे चीज़ तो हम लोगों ने देख लिया है ऑलरेडी। ठीक है, मैं सबसे ऊपर में दिखाता हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं इनपुट टाइप के बारे में। इनपुट टाइप, इनपुट टाइप्स के बारे में देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, इनपुट मैंने लिया यहाँ पे, एंड देन इनपुट टाइप मैंने क्या ले लिया है। अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में देखा था, बटन के बारे में देखा था, सबमिट के बारे में देखा, चेक बॉक्स के बारे में देखा, रेडियो के बारे में देखा, टेक्स्ट के बारे में देखा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ना डेट के बारे में देखेंगे। इनपुट, ठीक है, अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ऊपर में देखो, देखो यहाँ पे आ गया आपका डेट। ठीक है, लेकिन ये क्या है, BR ले लेता हूँ यार, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है इतना। ठीक है, और हम लोग इसको फॉलो करते हैं, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं पहले। तो देखो ये अपना एक इनपुट बॉक्स आ गया है यहाँ पे, और ये क्या है, डेट के लिए है, डेट टाइम लोकल के लिए, ईमेल के लिए, फाइल के लिए, हिडन इमेज, मंथ, मतलब देखो इतने तरीके के हम लोग इनपुट टाइप हम लोग वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी तो हम लोग टेक्स्ट के बारे में देखे, उसको नहीं देखते हैं। पासवर्ड वाला देखो, पासवर्ड वाला चेक करते हैं, उसके बाद हम लोग डेट पे जाएंगे धीरे से। ठीक है, तो ये जो ना इसका टाइप मैं ना पासवर्ड डाल देता हूँ। तो देखो यहाँ क्या होगा, मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखता हूँ, तो देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा क्योंकि उसने हाइड कर दिया। ठीक है, तो और यहाँ का जो वैल्यू क्या है दिख रहा है, क्योंकि वो पासवर्ड दिख रहा है। तो पासवर्ड हमेशा क्या है, सीक्रेट होना चाहिए। तो आप लोग कभी भी आप लोग पासवर्ड देखे होंगे कि आप लोग कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो, और जब आप पासवर्ड लिखने जाते हो तब वहाँ पे आपको ऐसा दिखता है, या आपको डॉट 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 दिखेगा, या फिर स्टार 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 करके दिखेगा, राइट। तो अभी हम लोग को क्या दिख रहा है, यहाँ पे डॉट 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 करके दिख रहा है। ठीक है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये फील्ड का जो टाइप है, ये जो इनपुट टाइप का, इनपुट फील्ड का जो टाइप है वो क्या है, आपका पासवर्ड है करके। ठीक, फिर उसके बाद ये सबमिट भी हम लोगों ने देख लिया। ये सबमिट के बारे में हम लोग देखा, टाइप सबमिट के बारे में देखा है, और इनपुट टाइप रिसेट। तो यार ये सिंपल सा चीज़ है, जैसे कि कुछ नहीं है, आपने यहाँ पे इनपुट टाइप यहाँ पे सेट कर दिया है। ठीक है, और आप इनपुट टाइप आपने लिख दिया जॉन, और यहाँ पे जैसे लिखा है लास्ट में, आप रिसेट करोगे तो वो अपने रिसेट स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन देखो वो अभी यहाँ पे काम नहीं कर रहा, वो अभी काम नहीं करेगा। यहाँ पे अब हम लोग जाके देखते हैं रिसेट। ठीक है, अब देखो इस ये मैं जैसे रिसेट क्लिक करूँगा ना, आपने कोई भी इनपुट दिया वो अपना पहले फॉर्म में आ जाएंगे रिसेट से। ठीक, तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। अभी मेरे पास इतने सारे मेरे पास फील्ड है, ये सारे मेरे पास फील्ड है। मैं सबसे नीचे जो टेस्ट मी जो है ना, टेस्ट मी के ऊपर एक बना लेता हूँ मैं, रिसेट फील्ड बना लेता हूँ। रिसेट फील्ड बनाने के लिए मेरे को कुछ करना नहीं है, वो इनपुट टाइप ही लेना है मेरे को, रिसेट करके लेना है। रिसेट करके मैंने बनाया है यहाँ पे,
और फिर यहाँ पे मैंने लिया इनपुट करके, और इसका तो टाइप क्या है, इसका टाइप मेरा रिसेट करके, ठीक है। और इसका मेरे को क्योंकि बताना भी है, रिसेट है भाई, रिसेट करना है इसको, तो कैसे बताऊंगा मैं वैल्यूज़ के थ्रू बता सकता हूँ। यहाँ पे बोल देता हूँ रिसेट कर लो करके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पे मेरा रिसेट बटन आ गया। मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ दे दिया, यहाँ पे कुछ दे दिया, यहाँ पे ये दे दिया, यहाँ पे ये सब ले लिया मैंने, और यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ये ले लिया, यहाँ पे ये ले लिया। मैं रिसेट करता हूँ तो देखो सब गायब, समझ में आया, जस्ट रिसेट हो गया। वहाँ पे जो भी आपका नॉर्मल स्टेट होगा, जो आपका बूटस्ट्रैप के समय जो स्टेप होगा ना, वही आएगा वहाँ पे। तो हम लोग का क्या है, खाली था पूरा, तो मैं जब इसको रिसेट किया तो सारे के सारे खाली होगा, ठीक है। ये था रिसेट के बारे में। हम लोगों ने रेडियो बटन के बारे में भी देख लिया, और फिर हम लोगों ने चेक बॉक्स के बारे में भी देखा, फिर हम लोगों ने बटन टाइप के बारे में भी देखा हुआ। ये है कलर के बारे में। कलर से देखने से पहले लेकिन मैं आपको डेट के बारे में बताना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपका जो इनपुट टाइप है, इसने क्या है, डेट लिया हुआ है, और आईडी, बर्थडे वगैरह वगैरह जो भी कुछ भी। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे डिफ़ाइन करके रखा है टाइप जो है पासवर्ड के लिए। एक और मैं टाइप लेता हूँ जो होगा अपना, ये जो टाइप किसका है, डेट का, ठीक है। ये डेट के लिए है, मैंने लिया, और फिर उसका कुछ नहीं है, इसमें मैंने दे दिया आईडी करके, इसको मैं बोला कि डेट, बर्थ डेट करके ले ले यार, एंड नेम जो है वो भी आपका बर्थ डेट आ जाएगा, ठीक है। अब मैं जाके जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो क्या होता है कि आपका आ गया। ये आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, क्लियर है, सिंपल सा। इसके बाद मैं यहाँ पे BR यूज़ कर लेता हूँ, देन देखो डेट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपका ईयर वगैरह भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो कितना ईजी है, ठीक है। तो आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो, आप रिसेट कर सकते हो, आप पासवर्ड टाइप कर सकते हो, ये सारा चीज़ आपका इनपुट फील्ड है, ठीक है। नाउ हम लोग जाएंगे कि मीन मैक्स भी सेट कर सकते हो। आपका जो डेट है इतने से इतने साल के बीच में, इतने से इतने मंथ के बीच में ही आपको सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप मीन और मैक्स देख सकते हो यहाँ पे। तो उसी के लिए, तो उसके लिए हम लोग डेट मैक्स, डेट मीन का यूज़ किया, और मैक्स वैल्यू और मीन वैल्यू यहाँ पे सेट कर दिया इसने, ठीक है। फिर ये डेट टाइम लोकल करके, तो ये नो टाइम जोन के रूप में काम आता है। सिंपली ये डेट टाइम ही है यार, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, देखो इनपुट टाइप मेल। अब मैं ये वाला बताता हूँ, ये क्योंकि इम्पोर्टेंट है, तो जो भी इम्पोर्टेंट है ना, मैं उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये हुआ आपका डेट टाइम, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोग ले लेते हैं ईमेल टाइप। इसका जो टाइप क्या हो गया, ईमेल। आईडी मैं ले लेता हूँ ईमेल, नेम जो ले लेता हूँ मैं ईमेल। रिफ्रेश किया, आ गया वो, क्या लगा है, ईमेल टाइप का है, sanjay@gmail.com, ठीक है। ये बस ईमेल टाइप का ही वैल्यू ये एंटर मतलब कि गेट करेगा ये, ठीक है। तो इसका मैंने क्योंकि टाइप यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ईमेल टाइप, तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ, मैं सबमिट करता हूँ, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। इवन ये सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगा, ये सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि मैं जैसे यहाँ पे बोला कि मैंने ईमेल दिया है यहाँ पे, और मैंने क्योंकि इसका टाइप ईमेल है, और मैंने कृष्णा करके मैं सबमिट करता हूँ ना, देखो क्लिक में, देखो ये क्या बोल रहा है, @ चाहिए करके, क्योंकि भाई इसका जो टाइप है वो ईमेल, और तुम क्या दे रहे हो, सिंपल सा टेक्स्ट दे रहे हो, ठीक है।
सो इनके लिए ना मैं और एक चीज़ भी कर देता हूँ कि आपका लेबल भी मैं वहाँ पे लिख देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। ईमेल हो गया ये, और ये आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट बर्थ करके मैं ले लिया इसमें, DO भी करके, ठीक है। तो ये थोड़ा और क्लियर हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पे ईमेल का वैल्यू देना पड़ेगा जब आपने वहाँ पे उसका टाइप वो डिफ़ाइन किया है। तो और ये किस चीज़ के लिए था, इसको हम लोगों ने किसके लिए यूज़ किया था, पासवर्ड के लिए, राइट। हाँ, पासवर्ड के लिए मैं लेबल ले लेता हूँ। पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है। रिफ्रेश किया, देखो सब चीज़ क्या आ गया। यहाँ पे आपको लेबल मिल गया ताकि बता रहा है यार तुम यहाँ पे कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब सबमिट करने जाओगे, सबमिट जैसे वो तो मैंने रिसेट किया एक्चुअली में, जैसे आप सबमिट करने जाओगे ये वाला क्लिक में, ये तो नहीं काम करने वाला आपका, ठीक है। ये आपका यहाँ पे डेट ले सकते हो आप यहाँ, ठीक है, सिंपल डेट के लिए। यहाँ पे आपका पासवर्ड कैसे जाएगा, ऐसा जाएगा, ठीक है। वो सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उनका टाइप ऐसे डिक्लेयर करके रखा है। अब और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, इमेजेस है, इमेजेस सूखे, इसके बदले आप इमेज ही कंसिडर करेंगे, इनपुट बॉक्स हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। फाइल्स के लिए आपको फ़ाइल वगैरह अपलोड करना है तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और टाइप हिडन, टाइप मंथ, टाइप नंबर, रेंज, टाइप सर्च, टल, टाइप URL, टाइप पिक, ठीक है। तो अभी देखो इसमें और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो क्या चीज़ है, ये वाला आपका फ़ाइल वाला, ठीक है। तो ये फ़ाइल वाला मैं करके दिखाता हूँ आपको। इनपुट टाइप जो है मेरा फ़ाइल है, ये फ़ाइल है मेरा ये। तो मैं यहाँ पे लिया इनपुट टाइप करके, इनपुट टाइप क्या लिया मैंने, फ़ाइल, फ़ाइल लिया यहाँ पे। एंड देन आप उसका आईडी और कुछ भी दे सकते हो, आईडी मैं दे दिया माई फाइल करके, जैसे सेम वहाँ पे है, और नेम ले लिया माई फाइल, ठीक। और ये जो है लेबल मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे, ये जो है अपलोड फाइल करके, अपलोड फाइल, और ये जो है माई फाइल, ठीक है। इसको जब मैं कॉपी करके यहाँ रखता हूँ, देखो अपलोड फाइल के लिए मेरे को क्या आ गया, चूज़ फाइल वाला, क्योंकि मेरा जो टाइप क्या है फाइल को अपलोड करने के लिए। तो मैं फ़ाइल को अपलोड करने के लिए देखो मैं अपने मेरे को एक पॉपअप मिला जहाँ से मैं अपने जो लोकल है वहाँ का मैं फ़ाइल, कोई भी फ़ाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं ऐसी कोई भी फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि डेस्कटॉप में कोई भी एक recursion.py को सिलेक्ट करता हूँ, देखो इस फाइल सेलेक्ट करके आ गया, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने क्या क्या देखा यहाँ पे, और जो चीज़ मैंने छोड़ा है ना, तो उसको इसलिए छोड़ा वो उतना नेसेसरी नहीं है, ठीक है। जो भी हम लोग नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं ना, मैं अब तो 95 बोल रहा हूँ, 98% जो लोग हैं ना, जिन चीज़ों का, जिन एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, जिन इनपुट टाइप का यूज़ करते हैं, ठीक है, मैंने उन चीज़ों को यहाँ बताने की कोशिश किया। तो यहाँ देखो ऊपर में हम लोगों ने क्या चीज़ के बारे में देखा, जितने भी इनपुट टाइप थे, जैसे कि आपका फ़ाइल के लिए फ़ाइल अपलोड करना है तो आप इस फाइल टाइप का यूज़ करोगे, ईमेल के लिए आप ईमेल टाइप का यूज़ करोगे, डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट टाइप का यूज़ करोगे, पासवर्ड के लिए पासवर्ड टाइप यूज़ करोगे, टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट टाइप यूज़ करोगे, जेंडर के लिए ये वाला के लिए रेडियो बटन यूज़ करोगे, ठीक है। और चेक बॉक्स के लिए आप चेक बॉक्स टाइप यूज़ करोगे। फिर उसके बाद आपका ये दूसरा है, ये इनपुट टाइप नहीं है एक्चुअली में, ये दूसरा एलिमेंट है। आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट करना है, या फिर टेक्स्ट एरिया है, मतलब मल्टीपल इनपुट आपको एंटर करना है, या फिर आपका
डेटा लिस्ट हो गया जहाँ पे आप टेक्स्ट करके मतलब इनपुट करके आप वहाँ से एलिमेंट आप वहाँ से गेट कर सकते हो। फिर हम लोगों ने किसके बारे में देखा, और एक इनपुट टाइप था जो रिसेट था, जिससे कि आपका जो भी एलिमेंट आप यहाँ पे लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, जैसे मैं चूज़ फाइल वगैरह कहीं से भी उठा के लेके आता हूँ मैं, और मैं कोई भी डेट वगैरह सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। पासवर्ड मैंने कुछ भी दे दिया, यहाँ कुछ भी दे दिया, भी कुछ भी दे दिया, मेल ले लिया, टीचिंग ले लिया, वॉल्वो ले लिया, और यहाँ पे कुछ वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, एंड देन यहाँ पे फर एज सेलेक्ट कर लिया। तो मैं जैसे ही रिसेट करता हूँ ना, सारे क्लीन, समझ में आया ना। इसके लिए आपको अलग से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से रिसेट बटन काफ़ी है आपका, जो सारा काम कर देगा, ठीक है। फिर मैंने एक बटन बनाया जिसका काम क्या है, एक जावास्क्रिप्ट मेथड कॉल कर रहा है ऑन इवेंट है, जो कि आपका अलर्ट करेगा वेलकम टू कोड नमन करेगा। फिर मेरा एक सबमिट बटन बनाया, वो भी आपका इनपुट टाइप था, ठीक है। तो ये सारे इनपुट टाइप हम लोगों ने देख लिए, ठीक। अब इनपुट एट्रीब्यूट्स में आपके पास क्या है, 4 है, वैल्यू एट्रीब्यूट्स एंड इनिशियल वैल्यू फॉर इनपुट, ठीक है। 4 है, टाइप है, आईडी है, नेम है, वैल्यू है, ठीक है। रीड ओनली, देखो रीड ओनली जो होता है, मान के चलो आप यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। द इनपुट रीड ओनली एट्रीब्यूट स्पेसिफाई दैट एन इनपुट फील्ड इज़ रीड ओनली, ठीक है। रीड ओनली मतलब कि यहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे मान के चलो ये आपका फर्स्ट नेम वाला है, ठीक है। ये फर्स्ट नेम वाला कहाँ पे है मेरा, फर्स्ट नेम वाला जो है ये वाला था। मैं इसका ना वैल्यू असाइन कर देता हूँ, संजय करके दे दिया मैं इसको। देखो वहाँ पे संजय यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ वैल्यू है, उस फील्ड का, उस इनपुट का वैल्यू है, और मैं इसको चेंज करूँगा तो चेंज होगी, ठीक है। कुछ करना तो कर लो, लेकिन और मैं जब रिफ्रेश करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे संजय आ जाएगा, क्योंकि उस फील्ड का वैल्यू ही संजय। लेकिन मैं चाहता हूँ उसको कोई आके चेंज ना करेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक नया एक एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा जिसका नाम है रीड ओनली। जैसे ही करता हूँ और मैं इसको यहाँ पर चेंज करने की कोशिश करूँगा तो कुछ नहीं होगा, देखिए कोई चेंजेस नहीं आ रहा। डिलीट करता हूँ तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि ये जो फील्ड हो गया वो रीड ओनली है, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। ये एक हो गया। फिर डिसेबल करके भी एक एट्रीब्यूट होता है। तो डिसेबल मतलब कि वो फील्ड डिसेबल हो जाएगा, कोई उस फील्ड को यूज़ नहीं कर पाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को वो इनपुट बॉक्स हो गया या फील्ड जो है हम लोग को ज़रूरत होता है, लेकिन हम लोग यूज़र को एक्सेस नहीं करना देना चाहते हैं कुछ फील्ड्स को, तो हम लोग उस फील्ड को डिसेबल कर लेते हैं। जैसे आपका जो लास्ट नेम वाला है, जो आपका ये लास्ट नेम वाला है, उसको मैं काम करता हूँ डिसेबल करता हूँ। तो इसका टाइप ये है, मैंने इसको डिसेबल कर दिया। रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो ये डिसेबल हो गया आपका, देख रहे हो ना, कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, ओके। अब देखो आप साइज भी दे सकते हो। साइज मतलब देखो क्या चीज़ है कि आप कितने उसमें कैरेक्टर जो है उसमें इंसर्ट कर सकते हो। तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहता है इसका ना 20 होता है, बोलते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू 20 होता है। मैं अभी इसके लिए एक काम करता हूँ, पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ, डिसेबल को, रीड ओनली को भी हटा देता हूँ। लेकिन रीड ओनली और डिसेबल आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी जो है ना कि इसमें मैं जो साइज़ जो है ना वो डिफ़ाइन करूँगा कि देखो मैं इसमें जो पासवर्ड जो है ना वो कम से कम मेरा 10 कैरेक्टर का होना चाहिए करके। अब मैं ट्राई करता हूँ उसका, तो सॉरी पासवर्ड नहीं, जो मेरा नेम है। तो साइज़ जो है मैं यहाँ पे देता हूँ 10 करके, उससे ज़्यादा देने की कोशिश करूँगा तो क्या होगा देखते हैं। संजय कुमार हुआ कि नहीं है यार, तो मैं ठीक है, कुछ हो रहा नहीं है वैसे। लेट मी सी हियर, साइज है टेस्ट एट्रीब्यूट वर्क विद फॉलोइंग इनपुट टेक्स्ट सर्च यूआरएल ईमेल एंड पासवर्ड, ओके। साइज 50, लोड होने तक दूसरे देखते हैं। मैक्स लेंथ, अरे यार कुछ नहीं है, ये बस इनपुट बॉक्स का साइज़ बढ़ा रहा है।
ठीक है। तो कुछ है नहीं ऐसे। देखो यहाँ पे क्या है कि डिफ़ॉल्ट 20 होता है, ठीक है। अब ये इसका देखो साइज़ कम हो गया था, इसका साइज़ देखो कितना आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने 20 दिया, अब मैं 20 दूंगा, देखो डिफ़ॉल्ट क्या होगा, इसका साइज़ आ गया अपने साइज़ में। अब मैं इसको चाहता हूँ नहीं यार 100 इसका देखिए साइज़ बढ़ा देगा, कुछ नहीं, ठीक है। साइज़ का काम 20 करता हूँ तो 20 जो कि उसका डिफ़ॉल्ट साइज़ है, ठीक है। अब उसके बाद जो है मैक्स लेंथ, इसका यूज़ जो है ना कितने, मतलब मेरे को, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था साइज और मैक्स लेंथ का, लेकिन आपको अभी क्लियर हो गया होगा। जो साइज़ जो है इनपुट बॉक्स का साइज़ के लिए, ठीक है। अब मैक्स लेंथ और का यूज़ जो होता है ना वो डिफरेंट है, कि मैं यहाँ पे कितना कैरेक्टर ही यहाँ इनपुट कर सकता हूँ करके। जैसे मान के चलो यहाँ जो फर्स्ट नेम हम लोग का 20 था, ठीक है, इसका साइज़ था, ठीक है। इसको अब मैं यहाँ पे मैक्स लेंथ करता हूँ, यहाँ पे मैक्स लेंथ है भाई 5, इससे ज़्यादा यहाँ इनपुट नहीं लेना चाहिए। मैं जैसे रिफ़्रेश करता हूँ और मैं 5 करके दिया यहाँ पे, देखो 5 से ज़्यादा इनपुट नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। तो किसके द्वारा पॉसिबल है, मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट के द्वारा, ठीक है। और चलो मैं इसके साथ, इसमें देखो इतना सारा कर रहा हूँ ना, लास्ट नेम में मैं लास्ट नेम का जो मैक्स लेंथ है उसको डाल देता हूँ, मैं 8 डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही मैं इसको सेव कर वो करता हूँ, देखो यहाँ सेव करता हूँ, यहाँ पे देखो 8 कैरेक्टर से ज़्यादा यहाँ पे एंटर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैक्स लेंथ का काम क्या है, समझ में आ गया। साइज से क्या हो रहा है, इनपुट बॉक्स का साइज जा रहा है, ठीक है। मैक्स लेंथ से कितने कैरेक्टर अलाउ है वो अपने यहाँ पे कर रहा है, ठीक। अब ये हुआ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। तो देखो ये जो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स है ना, देखो अब यहाँ इसका यूज़ मैं बता रहा हूँ कि जनरली हम लोग इसका यूज़ क्यों करते हैं। सो मल्टीपल यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, तो मैंने एक फ़ाइल यहाँ से लिया, फिर उसके बाद मैंने फिर से एक फ़ाइल लिया, देखो जनरली देखो अभी मैंने एक फ़ाइल यहाँ से सेलेक्ट किया था, अब मैं यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसका मतलब ये है, ओपन करता हूँ यहाँ से, अच्छा सॉरी, देखो 4 फाइल लेके आ गया मैं। अभी इससे पहले मल्टीपल एट्रीब्यूट्स का मतलब ये है, जैसे मैं मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहा हूँ, तो इससे पहले जैसे मैंने जो इनपुट फील्ड यूज़ किया था फाइल के लिए, सिंपल फाइल, तो मैंने वहाँ मल्टीपल यूज़ नहीं किया था, सिंगल एक ही फाइल मैं वहाँ पर यूज़ कर पा रहा था। जैसे मैं इसके साथ ही दिखा था, तो यहाँ पे हम लोग का फाइल वाला था ना, तो देखो फाइल वाला के साथ था, तो मैं यहाँ अपना पेज रिफ़्रेश करके यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ गया मैंने और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया लूपिंग, लेकिन यहाँ पे दूसरा फाइल मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। केवल एक फ़ाइल मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज़ करता हूँ, मल्टीपल यहाँ पे यूज़ किया, राइट, करने के बाद मैं फिर यहाँ पे जैसे इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो मैं यहाँ से फिर मल्टीपल फाइल्स को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो 4 फाइल्स यहाँ पे आ गए, ठीक है, यही था। अब उसके बाद पैटर्न्स वगैरह हैं, प्लेस होल्डर ज़रूरी है, थोड़ा सा देख लो इसको। प्लेस होल्डर क्या करता है, कुछ नहीं, मान के चलो आप यहाँ पे आपका ये जो फॉर्म है, और इस फॉर्म में आप अपना जो इनपुट बॉक्स है उससे पहले मैं लेबल लगाना पड़ रहा है, तो लेबल ना दूँ, डायरेक्ट मैं इनपुट बॉक्स दे दूँ और लोगों को कैसे पता चलेगा कि यार ये जो इनपुट बॉक्स है किसके लिए काम कर रहा है, तो उसके लिए मैं प्लेस होल्डर दूँगा, ठीक है। तो मैं मान के चलो ईमेल वाले में आया और यहाँ पे मैं क्या किया, मैं प्लेस होल्डर करके लिया और मैं यहाँ पे बोलता हूँ ईमेल करके, एंटर योर ईमेल करके मैं बोला, ठीक है। रिफ़्रेश किया तो देखो यहाँ पे आ गया, देखिए आप, एंटर योर ईमेल। हालांकि यहाँ पे आप टेक्स्ट फिल करते हो तो वो चले जाएगा, लेकिन आपका जब इनिशियली जो सबसे फर्स्ट टाइम आप जब विज़िट करोगे तब आपको दिखेगा यार ये जो फील्ड है वहाँ पे आपको ईमेल ही एंटर करना है करके, ठीक है। तो ये हुआ अपना प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर ये भी अपना एट्रीब्यूट होता है, ठीक है।
इसके बाद रिक्वायर्ड एलिमेंट, तो देखो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, मान के चलो मैंने मेरे पास मल्टीपल मैंने इनपुट बॉक्स है, और एग्जांपल के लिए मैंने लास्ट नेम जो है ना उसको मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। सो अभी उससे पहले क्या हो रहा था, अभी मान के चलो इसको हटा देता हूँ मैं, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। तो देखो ये क्लिक जो है ना अपना सबमिट बटन है, तो उस पर कन्फ्यूज़ मत होना। सबसे लास्ट में ये अपना सबमिट है, और इसको मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं सबमिट रिफ्रेश करता हूँ। देखो काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, एक मैं चाहता ऐसा नहीं है क्योंकि अभी कोई भी मेरा रिक्वायर्ड फील्ड नहीं था वहाँ पे। मेरे को एक फील्ड में मेरे को बनाना है, जैसे ये जो लास्ट एलिमेंट वाला, ठीक है, लास्ट नेम वाला, इसको मैं रिक्वायर्ड बनाना चाहता हूँ। भाई तू इसमें वैल्यू नहीं डालेगा तो तू आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकता। तो इसको मैं क्या कर रहा, रिक्वायर्ड कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ एंड मैं जब जाके यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो देखो प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड, इसने इसको रिक्वायर्ड कर दिया, ठीक है। इस फील्ड में आपको डेटा एंट्री ही करना पड़ेगा, नहीं तो आप सबमिट नहीं कर सकते। तो वही था अपना रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। इसके बाद स्टेप एट्रीब्यूट है, ये उतना खास नहीं है। ऑटो फोकस का हम लोग यूज़ करते हैं। मान के चलो आप पूरे HTML पेज बना के, सॉरी आपने पूरा फॉर्म बनाया और वहाँ पे ID लिख रहे हो, नेम लिख रहे हो, एड्रेस लिख रहे हो वगैरह वगैरह, तो आपका जो टैब है ना, जैसे मेरा ये टैब काम कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, ऑटो फोकस के कारण, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, देखो टैब इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ ऑटो फोकस के थ्रू सेट होता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो आपका ऑटो फोकस सबसे पहले किस फील्ड पे आएगा, तो देखो ये ऑटो फोकस यहाँ पे आया इसमें। और मैं इसको यहाँ से काट के यदि मैं इसका यहाँ पे लगा देता लास्ट नेम में, तो देखो ऑटो फोकस जो रहता मतलब इनपुट करने के लिए, वो कहाँ चले जाता, क्यों काम नहीं करता है। तो देखो ऑटो फोकस यदि मैं यहाँ लगा दूँगा ना तो यहाँ पे काम आ जाएगा वो। हालांकि ये अभी काम नहीं कर रहा है, तो मैं चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। अभी मेरा कहीं पे भी पेज में ऑटो फोकस दिख रहा है क्या, कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऑटो फोकस मतलब थोड़ा सा बॉर्डर थोड़ा डार्क हो जाए। तो मैं चाहता हूँ जो मेरा ऑटो फोकस है ना डायरेक्ट DOB पे आ जाए करके, डेट ऑफ बर्थ वाले में। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑटो फोकस करके मैं दे देता हूँ, रिफ़्रेश करा, देखो पेज रिफ़्रेश करते साथ वो DOB वाले फील्ड पे चले गया, ठीक है। ओके, ऑटो फोकस हो गया। हाइट एंड विड्थ होता है, मतलब हम लोग साइज़ दे सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट का जो फील्ड है उसका हम लोग साइज़ दे सकते हैं। सेम आप साइज भी दे सकते हो, तो विड्थ भी दे सकते हो, हाइट भी दे सकते हो कि कितना आपका विड्थ होना चाहिए टेक्स्ट फील्ड का और हाइट कितना होना चाहिए करके। फिर लिस्ट एट्रीब्यूट, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। डेटा लिस्ट के बारे में ये वाला हम लोगों ने देख लिया है। फिर ऑटो कंप्लीट, ये उतना खास नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने एट्रीब्यूट, सारे एट्रीब्यूट के बारे में देख लिया। देखो क्या क्या हम लोग अलग से चीज़ देखा हम लोगों ने देखा है कि मैक्स लेंथ के बारे में देखा हम लोग, रिक्वायर्ड एलिमेंट के बाद देखे ऑटो फोकस के बारे में देखे हम लोगों ने, और फिर हम लोग प्लेस होल्डर्स के बारे में हम लोग देखा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर किया यहाँ पर, ठीक है। मैक्स लेंथ के बारे में देखा और मिन मैक्स था, ठीक है। अब लास्ट में फिर से फॉर्म एट्रीब्यूट्स में आ रहा है। तो फॉर्म एट्रीब्यूट्स में आपका क्या रहता है, एक्शंस रहता है, एक्शन रहता है, और मेथड रहता है, जो कि हम लोगों ने देखा। एक्शन होता है और मेथड होता है, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर चुका है, ठीक है। सो दैट्स इट। तो आज हम लोगों ने कवर किया है कंप्लीट फॉर्म्स को। अब इसके बाद हम लोग आज का जो था पार्ट 4 था, और इसमें हम लोगों ने कंप्लीट फॉर्म्स को कवर किया है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। और जिन टॉपिक्स को भी हम लोगों ने छोड़ा है ना, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम लोगों ने जिन टॉपिक्स को भी हम लोगों ने अभी तक कवर किया है, वो सारे के सारे 95 से 98% काम करने वाले हैं। हर किसी भी वेबसाइट में चले जाओ, ये 98% इन टॉपिक्स को ही उन लोग कवर करते हैं, ठीक है। इन फील्ड्स का ही यूज़ होने वाला है, इन इनपुट टाइप्स का यूज़ होने वाला है, इन लेबल्स का ही यूज़ होने वाला, इन एलिमेंट्स का ही यूज़ होने वाला, जितने भी हम लोगों ने फॉर्म्स में कवर किए,
ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है वहाँ पे हम लोग ग्राफिक्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मीडिया को देखेंगे, फिर हमारा एचटीएमएल क्लोज हो जाएगा। जब ये दोनों जैसे ही हमारे कंप्लीट होंगे तो हम लोग एक छोटा सा एचटीएमएल पेज बनाएंगे जहाँ पे सीएसएस इंटीग्रेटेड नहीं रहेगा, जावास्क्रिप्ट इंटीग्रेटेड नहीं रहेगा, सिंपल एचटीएमएल पेज रहेगा जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक वेबसाइट कैसे बनता है। हम लोग हेडर के बारे में देखेंगे, हम लोग मेनूज के बारे में देखेंगे, हम लोग बैनर देखेंगे, हम लोग कंटेंट देखेंगे, हम लोग फुटर्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो आई होप आज का जो फोर्थ पार्ट था एचटीएमएल का आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो पे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच।